दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एक एमडी गायनी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। आज मैं आपको एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में जानकारी दूंगी। एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में बहुत सारे पेशेंट्स को जानकारी नहीं है और उनको आईवीएफ से पहले ये जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग होती क्या है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का मतलब है कि हम एम्ब्रियोज़ को एक स्टेज में रोक लेते हैं, मतलब उनको उस स्टेज में हम उनको फ्रीज़ कर देते हैं, यानी कि जब भी हम चाहें उसके बाद हम दोबारा उनको उसी स्टेज से दोबारा वो लाइव एम्ब्रियो होते हैं मगर उनका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और हम जब चाहें उनको दोबारा चला सकते हैं। यानी कि जैसे समझ लीजिए कि आज एक एम्ब्रियो बनाया और उसको 20 साल बाद अगर हम चलाएंगे तो वो वैसे ही चल पड़ेगा, मतलब वो 20 साल बीच में कैसे चले गए उस एम्ब्रियो को कुछ पता नहीं है। तो ये इतनी हैरानी वाली जो टेक्निक है ये बहुत सालों से डेवलप हो रही थी। पहले इसमें हम स्लो फ्रीजिंग टेक्निक का यूज़ किया करते थे, आज से बहुत साल पहले। तो उस टेक्निक का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था। उसमें मतलब ये होता था कि 100% रिकवरी रेट नहीं होता था। एम्ब्रियोज़ अगर हम 4 एम्ब्रियो फ्रीज़ करते थे तो उसमें से 2 की रिकवरी होती थी। पर अभी बहुत सालों से आजकल विट्रिफिकेशन टेक्निक यूज़ हो रही है। स्लो फ्रीजिंग में क्या प्रॉब्लम आती है कि जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं उसमें आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसके कारण एम्ब्रियोज़ को नुकसान होता है। पर विट्रिफिकेशन टेक्निक में जो एम्ब्रियोज़ हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो वहाँ पर जाकर उसके ग्रोथ को रोक देते हैं और ये टेक्निक में किसी भी तरह के आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते और इस टेक्निक में तकरीबन 100% रिकवरी है। हमारे सेंटर में अगर हम जितने पेशेंट्स के एम्ब्रियो फ्रीज़ करते हैं उतने ही दोबारा हमें रिकवर हो जाते हैं। और फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम नहीं करते, उसका कारण मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब हम किसी लेडी के अंडे लेते हैं तो जब उसी साइकिल में, जिस साइकिल में हमने इंजेक्शन लगा के अंडे बनाए और उसी साइकिल में हम एम्ब्रियो बनाकर और डाल दें तो इसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, बहुत ही कम आता है, क्योंकि जिस साइकिल में हम अंडा बनाने के बहुत सारे इंजेक्शंस लगाते हैं तो उससे बहुत सारे अंडे तो बन जाते हैं मगर उस दौरान बच्चेदानी का जो हार्मोनल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन का जो चांस है वो उस साइकिल में कम हो जाता है। तो इसलिए हम फ्रीज़ ऑल पॉलिसी यूज़ करते हैं। उसमें हम सारे एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर लेते हैं बनाने के बाद, और जब यूट्रस का हार्मोनल बैलेंस दोबारा वापस आता है तब हम उनको यूट्रस में रखते हैं और उसके लिए फिर हमें एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करना पड़ता है। और विट्रिफिकेशन टेक्निक के आने के कारण आजकल हम एग फ्रीजिंग भी बहुत ही सक्सेसफुली कर रहे हैं। पहले एग फ्रीजिंग नहीं होती थी, आजकल विट्रिफिकेशन टेक्निक के कारण एग फ्रीजिंग भी बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। हमारे हॉस्पिटल में हम कई बच्चे हैं जो फ्रोज़न एग से कर चुके हैं और एग फ्रीजिंग वो लेडीज़ भी करवा सकती हैं जो अभी बच्चा नहीं लेना चाहती हैं और कुछ सालों बाद बच्चा लेना चाहती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि लेडीज़ की एज का प्रेगनेंसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। लेडीज़ की एज का प्रेगनेंसी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। कई बार 40 इयर्स की लेडी हमारे पास आती हैं और वो सोचती हैं कि उन्हें अपने आप बच्चा ठहर जाएगा, तो हम उनको बताते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो चुका है। तो वो एकदम से चौंक जाती हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आपको सही उम्र पे जो अंडे होते हैं उनको अगर बाद के लिए फ्रीज़ कर लिया जाए तो वो अंडे 40-45 की साल की उम्र में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि वो अंडे तब लिए जाते हैं जब आपकी उम्र कम होती है। तो वो अंडे कम उम्र के होते हैं, चाहे आपकी उम्र ज़्यादा हो, वो अंडे आपके लिए बाद में काम आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्रीजिंग टेक्निक है इसमें स्पर्म फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग सब कुछ हम करते हैं और सब कुछ बहुत ही कामयाब है आजकल। और इस टेक्निक में लोगों को बहुत डर लगता है। जैसे किसी के हम एम्ब्रियो फ्रीज़ करते हैं तो उनको ये डर लगने लग जाता है कि हमारे एम्ब्रियो ख़राब ना हो जाए।
तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। लीगली ये एम्ब्रियोज 5 इयर्स तक हम फ्रीज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी फ्रीज़ किए जा सकते हैं। चाइना में भी हाल ही में एक बच्चा 20 साल के एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो कई लोगों को जब बताया जाता है कि एम्ब्रियो फ्रीज़ किए तो वो रोने लग जाते हैं कि हमारे एम्ब्रियोज ख़राब हो जाएंगे, या उनका साइकिल किसी कारण से 1-2 महीने डिले हो जाए तो उनको लगता है हमारे एम्ब्रियो ना ख़राब हो जाए। तो एम्ब्रियो ख़राब नहीं होते हैं, एम्ब्रियो बहुत सालों तक आपके सेफ रहते हैं। जो एम्ब्रियो एक बार फ्रीज़ हो गए, उनको अगर प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज आपको एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि आजकल ये IVF में एक बहुत ही ज़रूरी टेक्निक है और इसके बारे में नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।